अगर ये न होते तो आज मानव समाज, ये मानवता कहीं दृष्टिगोचर न होती। आज ये सारे मनुष्य बैठे हैं तो मात्र इनकी देन, अन्यथा उस असुर के प्रभाव से अब तक ये सब समाप्त हो गए होते। तो इनका अंश जो आज जीवित है वो इनके प्रभाव से, और आज उन्हीं ज्ञानियों ने पूजागृह से खींचकर यहाँ पर खड़ा कर दिया और घोषणा कर दी गई, राज समाज आज जो ऊंच नीच, छोटे बड़े, किसी का कोई भेद नहीं, जो ही तो यह घोर अनुचित प्रण और रावण इसका खुलेआम विरोध करता है कौन सिंधनी का सबूत जो लंका पथ से टकराए? किसने है मां का दूध पिया जो सम्मुख जौहर दिखलाए? उसे खुली चुनौती, खुली चुनौती ये रावण देता। जो घर्षण को आएगा तो लंकेश हाथ में खड़क लिए जीवन भर निभाएगा। विचार कर रहा था कि मैथिली भूमि के अंतर्गत अभी तक वीर पर रावण जी का आगमन नहीं हुआ, और अब देख रहा हूं श्रीमान जी का आगमन भी हुआ और प्रदर्शन भी हो रहा है। इस प्रदर्शन के मूल में क्या है ये जानने के लिए चले पंडित जी से कुछ वार्ता की जाए। 4 वेद 6 पुराणों के ज्ञाता, कंचन नगरी सम्राट, अशोक वट का बिहारी, दशाग्र दशानन, जय जय श्री शंकर भगवान की। ओहो, बलिसुत बलिशुमन श्रवणपुराधीश दैत्येंद्र महाकाल बाण, जय जय श्री महाकाल की। श्री रावण जी, आपके द्वारा मैथिली रंगभूमि के अंतर्गत एक वक्तव्य रखा गया। वक्तव्य के मूल में यह बताया गया कि बड़ा स्वार्थी हो गया है मानो। अभी तक इनकी की जाती रही पूजा और अब इनको बलवेदी पे लाके रख दिया गया। मेरा ध्यान गया कि मानो स्वार्थी हो गया है। क्यों? तो उत्तर मिला, सुर नर मुनि सबकी रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो सिद्धांत है, नियमावली है। आपके द्वारा कहा गया कि असुरों के द्वारा इनका असुरों का इनके द्वारा किया गया संहार, ये न होते तो असुरों से देवताओं को कौन बताता। मेरा फिर ध्यान गया संतों के प्रति। संत का जीवन है क्या? संत होते किस लिए? संत का अवतार किस लिए होता है? संतों का जन्म किस लिए होता है? तो ध्यान गया, बोले वृक्ष कबहु न फल भकाए और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। दूसरी बात, आपने कहा कि इनका पूजन होता रहा, तो क्या जब तक पूजन होता रहा कभी आप पूजा करने आए? और फिर ये तोड़े जा रहे हैं, इनको राजा जनक तोड़वा रहे हैं। तो भगवान शंकर आते या भगवान शंकर के यहाँ से कोई आ जाता या भगवान शंकर आपको दिक्कत करते कि आप जाओ वहां भगवान शिव धनुष टूट रहा है उसका विरोध करो जाके। है कोई गणेश जी आ जाते, नंदी आ जाते, संगी आ जाते, बहुत सारे लोग थे। यह इस समाज में ये धर्मावलंबियों की समाज है। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इसी समाज से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता और प्रत्यक्ष इसका विरोध कर देता। अल्प विराम, उत्तर की आकांक्षा। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी में संचय नीर। और श्रीमान जी के द्वारा कहा गया परमार्थ के काज साधुन धरा शरीर, जबकि यहां पर स्थिति उल्टी है। परमार्थ के काज साधुन तजा शरीर, इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया
शरीर धरा नहीं। दूसरी बात, आपके द्वारा कहा गया कि कभी पूजा करने आए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति, बड़ी हास्यास्पद बात। आप जैसे व्यक्तित्व के द्वारा जब ये कहा जाता है कभी पूजा करने आए, अरे एक स्थान और है, एक स्थान है, सब लोग यात्रा करें, अनेकों कार सेवक उस स्थान पर जाकर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते। अनेकों कार सेवक एक स्थान पर, यद्यपि अब वो प्राप्त हो गया है, प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। और वहां पर कोई विधर्मी व्यक्ति यदि प्रश्न करे कि यहां क्यों आए हो, इसके पहले कभी पूजा करने आए, तो बताओ ये प्रश्न उचित है? हो गई बात। कोई मार्ग से जा रहा है और देख रहा है कि रास्ते में एक देवालय कोई तोड़ रहा है, और वो व्यक्ति यदि उस देवालय को बचाने का यत्न करे तो तोड़ने वाला व्यक्ति कहे कि इसके पहले कभी पुष्प लेके आए, ये बात उचित है ना? हमारी आस्था, अपने गुरु के प्रति हमारा समर्पण और हमारा विश्वास हमें विवश करता है कि जहां कहीं भी अपने गुरु के प्रतीक चिन्हों के प्रति ऐसा करते होते हुए देखे तो हम खड़े होकर विरोध करें। और रावण जैसा व्यक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि समाज से पहले कोई और खड़ा हो तब हम खड़े हो। प्रायः समाज का प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है, जब कहीं अनुचित होते हुए देखता है तो सोचता है हम ही का है काम, पहले दूसर को का है। अरे तो रावण कोई सामान्य व्यक्ति है, इतने बड़े समाज में प्रत्यक्ष खुला विरोध हम कर रहे हैं, इसके बाद भी पूछ रहे हैं कि और किसी ने विरोध किया तो क्या हमारा विरोध अपर्याप्त है? बड़ी सुंदर बात। यद्यपि इधर से इशारा हो रहा, समय का भाव है, फिर भी दो सर को उत्तर तो कर ही दे। आपके द्वारा आपने जहां से छोड़ा वहीं से उत्तर। आप जैसा व्यक्ति यदि उत्तर न करेगा तो फिर तो आपने कहा कि रावण जैसा व्यक्तित्व विरोध कर रहा है, इसका और कुछ चाहिए। तो मेरा फिर ध्यान गया समाज पे कि भगवान शंकर तो जगत गुरु है। जब भगवान शंकर जगत गुरु है और जिन जिन पर आपके द्वारा अत्याचार किया गया तो जहां जहां अत्याचार किया गया, देव विप्र गुरु मान न कोई, जा जा देश धेन तुझ पावई, और नगर गांवपुर आग लगावई, पूरा पूरा नगर जला रहे हो। और भगवान शंकर जगत गुरु हैं, भगवान शंकर सबके गुरु हैं, तो क्या गुरु के प्रति वहां आपके हृदय में निष्ठा नहीं उत्पन्न हुई? आज ही निष्ठा क्यों? आइए सुन रहे हैं, इसकी कोई अवसर? तब क्या भगवान शंकर के लोग नहीं थे? तब तुम्हारे हृदय में दया नहीं आई, भगवान शंकर के प्रति निष्ठा नहीं आई कि भगवान शंकर जगत गुरु है, इन पर अत्याचार न किया जाए। आज भगवान शंकर के प्रति निष्ठा है। आपने एक बात और रखी थी बड़ी मजबूती से, बोले एक कालखंड में कार सेवक गए, अब आप वहां कही देते तो कार सेवक तो गए, लेकिन वहां योगी की प्रतीक्षा थी। आवाज राजा तक यहाँ योगी खड़ा है, जब योगी आ जाएगा तो उसका पूर्ण हो जाएगा, योगी आया वो पूर्ण हो गया। तो भाई आवश्यकता जब तक योगी नहीं होगा, जब जिसको जो काम करना वही तो करेगा, उसका एक समय होता है। जब समय वहां योगी था वहां हो गया, यहाँ योगी है यहाँ भी हो जाएगा। अब हो क्या जाएगा? अत्याचारियों का विनाश। वहां भी अत्याचारी लोग थे जो वहां मार काट करवा रहे थे कार सेवकों की, और यहाँ पर आपके द्वारा यही किया जा रहा है। तो राजा जनक योगी है और कहीं न कहीं से मानसिक योगी है। बोले राजा जनक का ज्ञान कैसा? तो उत्तर मिला जासु ज्ञान रवि। जिसका ज्ञान इतना सूर्य समान है तो कहीं न कहीं से मानसिक विरोध राजा जनक का है। और आप इतना बड़बड़ा रहे हो, हमें ऐसा लग रहा है कि आप का विरोध है कि जो इसको तोड़े और कहीं पंडित जी को न कहीं तो व्यवस्था आपको कुछ गड़बड़ लग रही, इसलिए सुनो, मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। ये राजर्षि जनक गुरु भाई है, इन पर तो तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो,
शिव शंकर के वरदानी हो और आएगा ही अगर कन्याकुमारी तर जाएगा सब पानी। इसलिए होने दो मंगल गान, सुमधुर सहनाई बजने दो और मिथिला के मिथिलापत को तुम अब पहुनाई करने दो। पहुनाई से कहाँ रोका है, वो प्रेम से करे पहुनाई। हम विवाह का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो धनुष के टूटने का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं मानव समाज में आए हो, मानवता का बर्ताव, मानवता का बर्ताव, ये मानवता है। इनके प्रति मानव समाज के ऊपर उपकार किया गया और आज अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन्हें तोड़ा जा रहा है, ये मानवता है। अगर ये मानवता है तो मैं थूकता हूं ऐसी मानवता पर। अगर यही मानवता है, एक बार नहीं सहस्रों बार मैं ठोकर मारता हूं ऐसी मानवता को। अगर ये मानवता है, अरे मैं किसे दोषी कहूं, तुम्हें या नृपति जनक को किसे सराहूं? एक भी शैव यहां पर असली नहीं है। धारण किए शैव चिन्ह मस्तक पर, माथा रंगे घूम रहे हैं। धारण किए शैव चिन्ह मस्तक पर, परास्था शिव धनुष से तनिक भी नहीं है बड़ी अंधेर नगरी जहां संकल्प जैसा ऋषि समर्पित हो गया। यह योग का नाटक दिखावे के लिए था जिसमें वीर सुधनवा जल गया। झूठ को सर पर लिए ये झूठते हैं, पक्षधर अब शक्ति के ये बन गए हैं। है राज सत्ता अब इन्हें प्यारी बहुत, पाओ सत्ता में जनक के फंस गए हैं। अब देखिए ज्वालामुखी कब गर्म हो, हाँ अब देखिए ज्वालामुखी कब गर्म हो, क्योंकि राख में शोले पड़े छिछले गड़े हैं। अगर रोकना चाहते हो ये पर्यटन भाव, दो अपने विचारों को, शिव धनुष का अपमान यहां होने न पाए और इस क्रोध का ज्वालामुखी फटने न पाए। मैं धरा का शैव हूं, गुरु का मान रखना जानता हूं, राज सत्ता पाओ की चेरी बनी मैं चलन चक को सिखाना जानता हूं। आपके द्वारा कहा गया कि ऐसी मानवता पे थूकता हूं। बोले हमारा विवाह से विरोध थोड़ा है, प्रण का विरोध है। अच्छा प्रण के मूल में क्या है? राजा जनक क्षत्रिय है, आधार लक्ष्य अजगौ सीता है। जब ये टूटेंगे नहीं तो विवाह कैसे होगा? इसलिए सुनो, वचन देकर भंग करना ये न कोई सभ्यता है और सर्प तौरे काटने को छोड़ देना मूर्खता है। और पीर नहीं वो कायर है जो रो में डट कर हट जाए, मर्द नहीं ना मरता है जो कई के बाद पलट जाए। क्षत्रियों का विशेष गुण सुनो, मेरी गदगा रोक पकड़ेंगे ये तो फटकोंडर और मेरी आत्मा कर सकेंगे ये जग के मेरे पाप से शक्ति हिले चढ़े नहीं जाती। मेरे पक्की ठोकर खाकर ठोकी छाती दहलाती। सुनो कितना को मेरी पीरों की छाती बढ़ जाती। अच्छा, आधार लक्ष्य अजगौ सीता, ये समस्या राजा जनक ने खड़ी की। धनुष विवाह के नीचे धनुष को लगा देना, ये समस्या तो राजा जनक की है। तो ये राजा जनक ने समस्या उत्पन्न की और वचन देकर, वचन किसने मांगा था? जबरदस्ती अपने मन से। किसने कहा था कि ये वचन ले लो? एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि मेरी गति ना रोक सके ये गिर तूफान। सुनाओ इधर, यदि आज सामने 10 भर के अजगौ का कर्षण होगा तो चमकेगी फिर चंद्रहास, बाणों का वर्षण होगा, बाणों द्वारा आग निकलकर अंबर में लग जाएगी, आग में थी बच्चे में महापर्व बच जाएगी, पहाड़ दिखाएंगे लोटों के, शौर्य से तब बच जाएगी और होश सुनेंगे बल सुख, तब ये बात समझ में आएगी। आग लगेगी आसमान में, अंगारों का वर्षण होगा। यदि आज सामने 10 कंधर के अजगौ का कर्षण होगा, होगा तो बालों से ज्यादा निकलेगी, फिर बालों का पड़ता होगा। एक से सभी सारी सोच में सोच के बादल खा जाएंगे। यदि एक बैठक में
योगनी गाएगी, ये नाच मैं सब कर डालूंगा, इन सारे रचे विधानों को धूल धूसरित कर दूंगा, इन धूपों के अरमानों को, लंकापति के बालों का अब आज यहाँ पर चल होगा। यदि आज सामने दर्शन धर के अजगौ का कर्षण होगा, फूट जाते हैं और रखता हूं पैर तो दाता से छूट जाते हैं। अरे दिखाता हूं चापल, जब पाओ का तबीचा तो बड़े बड़े घाव के भाग फूट जाते हैं। पड़ता है पाला जब कभी भी बारिश से तो यहां से फकने के लाले पड़ जाते हैं। वसुंधरा हो जाएगी, आयुध गिरीश का न खंड होने पाएगा। बाहे मरार थे दशानन बैठ छाती पर अजगौ महान का मान जो मिटाएगा। पड़ा भूमिजा का धनकर्षित करैया वीर, जान की भरैया वीर जीवित न जाएगा, जीवित न जाएगा। अरे जाने कितने आए घर का मंडी काले, जाने कितने आए एक घर का मंडी काले, और मिट्टी में मिल गए सभी जब पड़े हमारे पाले। इसलिए समय के बढ़ते चरण का साथ दो। तो ऐसा करो, सुनो, हमने लगाया है इनके खंडन पे प्रतिबंधन और तुम हो इनके खंडन के पक्ष में। तो अगर छाती में बार हो तो कहो ना, करके दिखाओ, लगाओ हाथ, देखो कहीं चैला तो मैं ही चैला चीरते रहे, चैले चीरने का लगाओ, चैले चीरते रहे हो। इसलिए सुनो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सुलझाए नहीं जाते, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सुलझाए नहीं जाते, और कुछ उत्तर भी ऐसे होते हैं जो बतलाए नहीं जाते। चाहते तो सभी है कल्पनाओं का महल बनाना, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो गाए नहीं जाते। ये सुमन देवत्व का श्रृंगार है, मानव पूजा के लिए एक अलंकार है, लेकिन कुछ पुष्प भी ऐसे होते हैं जो देवताओं पर चढ़ाए नहीं जाते। ये वस्त्र लज्जा का आभूषण है, मानव समाज में सुंदर सा भूषण है, लेकिन कुछ वस्त्र भी ऐसे होते हैं जो जीवित प्राणी को पहनाए नहीं जाते। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सुलझाए नहीं जाते, कुछ उत्तर भी ऐसे होते हैं जो बतलाए नहीं जाते। इसलिए धनुष गुरु शंकर का है, सीता से मां का नाता है। ऐसी असमंजस पूर्ण स्थिति में ये बाण वापस स्वर्ग टूट जाता है। इसलिए भगवान शंकर के भक्तों, एक बार उच्च स्वर में जय घोष करो, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय। हर महादेव, हर महादेव। जीवन पर्यंत मेरे मार्ग में अनेकानेक बाधाएं आई, आज भी उसी क्रम में एक बाणासुर रूपी बाधा आई और आकर चली गई। अब मुझे पुनः बढ़ चलना चाहिए अपने उसी लक्ष्य की ओर जिस हेतु मैं यहाँ पर आया। अपने कृत्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उस ब्रह्म को भी मैंने बुलाया और शक्ति को भी मैंने बुलाया। अब होना क्या है? ब्रह्म और शक्ति का मिलन महान है, यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य प्रधान है। इसीलिए खेली थी खून की होली, बहाया था ऋषियों का रक्त और मस्तक पर लिखाया था पाप। पूज्य मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। हाँ हाँ, अंतिम इस हेतु अजगौ कि संभवतः तुम भी इस सत्य से परिचित हो कि आज आपका उद्धार सुनिश्चित है, किंतु यह भी सत्य है कि जिन हाथों से आपका उद्धार निश्चित है, उद्धार मेरा भी प्रभु उन्हीं हाथों द्वारा सुनिश्चित है। अस्तु, उन हाथों का स्पर्श पाते ही स्वयं को दो खंडों में विभक्त करके मेरी भी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर देना। पूज्य, मेरी भी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर देना। मेरा अंतिम प्रणाम। प्रेमी भक्तजनों, अपना एक नहीं
अबे तो दोनों हाथ उठाकर एक बार श्रद्धा और विश्वास के साथ जय घोष करें, श्री शंकर भगवान की जय हो जय हो।